हेलो स्टूडेंट्स, देयर इज़ अ मैसेज फॉर ड्रॉपर स्टूडेंट्स। जो भी स्टूडेंट जेई 2024 में किसी रीज़न से अच्छा नहीं कर पाए और 2025 में दोबारा जेई को अपेयर करना चाहते हैं, उन लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट मैसेज है ना। सम ऑफ द स्टूडेंट्स एक्चुअली वर आस्किंग मी फॉर द प्लानिंग ऑफ ड्रॉपर बैच, है ना। तो ये तुम्हारा प्लानिंग है, तो इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल आप अपने क्लास टाइमिंग्स देख सकते हो कि क्लास टाइमिंग्स एज गिवन 4 days वीक। ये जो 4 days वीक मैंने लिखा है, ये इस टाइम में मैं क्लास 12th के टॉपिक कवर करता हूँ, ठीक है। तो क्लास 12th के एक्चुअली तुम्हारे सारे क्लासेस आई एम टेकिंग लाइव, लेकिन क्लास 11th के टॉपिक्स क्योंकि बहुत इजी होते हैं तो इसलिए मैं मिक्स्ड फॉर्म में एक्चुअली जा रहा हूँ। जो बहुत एलिमेंट्री पोर्शन है उसको मैं तुमको रिकॉर्डिंग लेक्चर दूंगा और लाइव आई विल कम फॉर डिस्कशन, प्लस कि सर कुछ अच्छे पोर्शंस लाइक एजीपी मिसलिनियस सीरीज, है ना, लाइक दैट। तो वो दोनों मोड पे चलेगा कि आई विल कम लाइव एज वेल एज रिकॉर्डेड, है ना। तो 11th के जो टाइमिंग्स होंगे वो मैंने यहाँ मेंशन नहीं किए, वो मैं क्लास में तुमसे डिस्कस करके लगाऊंगा और वो डेफिनेटली मॉर्निंग टाइमिंग्स प्रेफर्ड होंगे, अर्ली मॉर्निंग 6 AM, है ना। हो सकता है वीक में एक दिन या वीक में 2 दिन, और हो सकता है किसी वीक में देर इज नो 11th क्लास टॉपिक क्लास, ओके। जैसे कि नाउ ए डेज, है ना, अभी इस मोमेंट ये बैच आप लोगों को मालूम होगा कि ड्रॉपर बैच मैं ऑलरेडी स्टार्ट कर चुका हूँ, है ना। तो मैं तुमको बता देता हूँ कि अब तक मैं ड्रॉपर बैच में क्या कवर कर चुका हूँ। तो अब तक 12th क्लास के टॉपिक्स में सिर्फ और सिर्फ फंक्शंस इज इन द मिडल, है ना। 9 अप्रैल से कोर्स स्टार्ट हुआ था ऑफ 12th क्लास। तो इसमें फंक्शंस आज क्लास है, उसमें मुझे कंपोजिट फंक्शन पढ़ाना है ना। और 11th क्लास के टॉपिक्स ये कॉलम कवर हो चुका है। हालांकि तुम जानते हो कि सर ये बहुत ज़्यादा है ना, लॉगरिथम, कंपाउंड एंगल, इनइक्वालिटी, मॉडुलस, ग्राफ, ठीक है। सो ये कवर हो चुका है ऑनली। तो डेफिनेटली ये बात तुम्हारे दिमाग में आएगी कि जो मेरे लेक्चर मिस हो गए उनको कैसे कवर करेंगे, उसके तुमको रिकॉर्डिंग्स मिल जाएंगे, ठीक है। तो आई थिंक यू अंडरस्टूड कि 11th क्लास के जो टॉपिक्स हैं वो मिक्स्ड फॉर्म में चलेंगे, है ना। ऑब्वियसली कि सर ये डिफिकल्ट चैप्टर्स, तो ये तुमको पूरा लाइव क्लास मिलेगा कि सर परमुटेशन कॉम्बिनेशन तो पूरा पढ़ाओगे ना, ऑब्वियसली, राइट। मैंने कहा ना, आई अंडरस्टैंड, वो तुम टेंशन बिल्कुल मत लो, है ना, बिकॉज मुझको अच्छी तरह से बात पता है कि कौन से एरियाज कितने इंपॉर्टेंट है, तो उसके अकॉर्डिंग आई विल डू जस्टिस विद देम, ओके। नाउ टॉपिक्स, ठीक है। सिलेबस एंड मैंने एक टेंटेटिव मेरा प्लान है कि नवंबर के अराउंड सिलेबस एंड हो जाना चाहिए ऑफ 11th क्लास टॉपिक्स एज वेल एज 12th क्लास टॉपिक्स, है ना, बोथ। नाउ तो जब हम सिलेबस कवर कर रहे होंगे तो उस वक्त डिस्कशन के लिए आई विल बी यूजिंग दीज स्टैंडर्ड बुक्स। ये 5 स्टैंडर्ड बुक्स, नॉट 8, है ना। ये 3 स्टैंडर्ड नहीं है, स्टैंडर्ड बुक्स ये 5 है। तो कोर्स के दौरान मैं आपको होमवर्क फ्रॉम दीज बुक्स एज वेल एज फ्रॉम शीट्स के PDF ग्रुप में शेयर किए जाएंगे, ओके। तो सिलेबस कंप्लीट करने तक हम इतना ही करेंगे कि सर होमवर्क जो है हमको इन बुक्स से मिलता है एज वेल एज शीट से। और एक बात और ध्यान रखें कि ये पूरी किताबें सॉल्व नहीं कराऊंगा कि बर्मन पूरी सॉल्व करा दी, है ना, ऐसा संभव नहीं है। सेलेक्टेड टॉपिक्स, सेलेक्टेड प्रॉब्लम्स, राइट। स्टिल ध्यान रखना, डोंट बिकम लाइक ए प्योर ऑनलाइन स्टूडेंट कि सर वो एक कैटेगरी है ना स्टूडेंट्स की जो पढ़ती लिखती नहीं है, केवल वीडियोस देखती है ना। तो उस कैटेगरी के बच्चे मेनली क्या करते हैं, वो ये सब कोई बुक परचेज नहीं करते हैं, वो सबके PDFs डाउनलोड करते हैं, राइट। तो ये गलती नहीं करना है, चाहे भले ही हम इन 5 किताबों को पूरा यूज़ ना करें, राइट, फिर भी आपको ये बुक्स बाई करनी है,
और अबाउट दीज 3, ये 3 बुक्स हमारे रिवीजन में काम आएगी, ठीक है। तो जब हमारा सिलेबस एंड हो जाएगा, दैट इज अराउंड नवंबर, मे बी मिड, मे बी एंड, है ना, उसके बाद जब हम रिवीजन करेंगे उसमें आई विल बी टेकिंग प्रॉब्लम्स फ्रॉम हियर। नाउ नेक्स्ट व्हाट, टेस्ट शेड्यूल। तो टेस्ट शेड्यूल मैंने यहाँ पर मेंशन किया हुआ है कि ऑन विच डेट विच पैटर्न टेस्ट विल बी देयर। तो ये मैंने दिसंबर एंड तक का प्लान कर रखा है ना। इसमें तुम जानते हो कि शायद थोड़ा बहुत छोटा मोटा डिफरेंस आ सकता है, प्लस माइनस डेल्टा होने के चांसेस डेफिनेटली है ना। तो तुम टेस्ट में देख सकते हो कि व्हाट टॉपिक्स ऑफ 11th क्लास इन विच डेट विल बी आस्क्ड एंड 12th क्लास, है ना। तो वो यहाँ पर मैंने मेंशन कर रखा है। फाइन, इसमें तुम नोटिस कर पा रहोगे कि सर इसमें दिसंबर एंड तक के टेस्ट हैं, है ना। तो उसकी चिंता मत करो, कोर्स दिसंबर में एंड नहीं हो रहा है, कोर्स तो अपना कंटिन्यू होगा टिल जेईई एडवांस्ड, है ना। तो एज प्लान्ड, तो दिसंबर में आई विल बी टेकिंग रिवीजन टेस्ट ऑफ कंप्लीट सिलेबस, वो अकॉर्डिंग टू नेचर ऑफ एग्जाम, है ना, कि सर वो सेशन 1 मेंस, तो उस दौरान मैं तुम्हारे ओनली मेंस पैटर्न के टेस्ट लूँगा। अब देखो मैंने इतना ज़्यादा मैं एडवांस प्लानिंग नहीं कर सकता था, तो मैंने अभी टेस्ट की प्लानिंग सिर्फ दिसंबर तक की है। वो मैं अब तुमको नवंबर दिसंबर के अराउंड मैं तुमको फर्दर जो रिवीजन के दौरान अपना प्लानिंग होगा वो मैं कन्वे कर दूंगा, है ना, कि ऑन विच डेट व्हाट टाइप ऑफ टेस्ट विल बी देयर, ठीक है। तो मेरे ओपिनियन में तुम अच्छी तरह समझ गए कि सर इस कोर्स को ज्वाइन करने का मतलब है कि केवल थ्योरी नहीं है, वी विल बी डूइंग ए लॉट ऑफ डिस्कशन। अब एक इंटरेस्टिंग बात और बताता हूँ, रिवीजन का प्योर ऑनलाइन स्टूडेंट, है ना, यू अंडरस्टूड ना कि सर प्योर ऑनलाइन स्टूडेंट से क्या तात्पर्य है ना, वो मेनली आपको करते हुए दिखते हैं कि सर मेरे फ्रेंड्स, मेरे सारे दोस्त PYQs कर रहे हैं, तो क्या मैं भी PYQ करूं रिवीजन में? तो अरे सिंपल सी बात है यार, तुम्हारी जो शीट है उसमें ऑलरेडी प्रीवियस ईयर एडवांस्ड, प्रीवियस ईयर मेंस कवर्ड है, ठीक है। तो मैं तो चैप्टर वाइज ही जो हमारी शीट होगी उसमें एक्सरसाइजेस डिफरेंट होंगे कि सर जनरल एक्सरसाइजेस भी हैं, exercise 1 2, and then you will find exercises containing mains as well as advanced problems, है ना। तो हम साल के एंड में क्यों करेंगे, हम तो टॉपिक वाइज ही कर चुके हैं, राइट। तो साल के एंड में हम लोग मिक्स्ड फॉर्म में डिफरेंट सोर्स से प्रॉब्लम्स कर रहे होंगे, है ना, कि समटाइम्स मे बी फ्रॉम ब्लैक बुक, मे बी फ्रॉम पिंक बुक, मे बी फ्रॉम येलो बुक, एंड दिस इज व्हाट मेक्स यू डिफरेंट फ्रॉम अदर्स, गॉट इट। तभी आई थिंक यू ऑल नो कि जो कोर्स मेरा अभी चल रहे हैं उसमें आपको शायद रिजल्ट भी मालूम, मैं बता दूंगा, है ना, कि अभी सेशन 2 में किस तरह के रिजल्ट रहे हैं। आई विल सून डिस्प्ले, है ना, तो अभी जल्दी मैं यूट्यूब पर डिस्प्ले करूंगा, एक बार फाइनल मार्क्स आ जाने दो बच्चों के कि किस तरह का रिजल्ट रहा है ना, किस तरह के परसेंटाइल बच्चे लेकर के आए हैं आपके बैच से, जिन्होंने आपके ऑनलाइन रिवीजन कोर्स को एनरोल किया था, राइट, और जो आपसे आपके पुराने प्लेटफॉर्म पर जहां आप पढ़ाते थे वहां पर आपसे पढ़ करके आए हैं, ठीक है। तो आई कैन से कि मेनली मेरे कोर्सेज को वो बच्चे एनरोल करते हैं जो कि वाकई में रिजल्ट लाने के कैपेबल होते हैं, ठीक है ना। और डेफिनेटली अगर आप उस कैटेगरी को बिलोंग करते हो देन ओनली यू ज्वाइन द कोर्स, ठीक है, क्योंकि इट इज गोइंग टू बी वेरी एग्जॉस्टिव, है ना। मैंने जैसा कहा कि मैं प्रॉब्लम्स पर बहुत ज़्यादा ध्यान देता हूँ यार, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम डिस्कशन हर क्लास में डिस्कशन होता है, ओके। तो आई थिंक यू गॉट द आइडिया। नाउ you will find the Google form for the course in the description, right? तो I am sure कि जो भी students अब कोई चांस लेना नहीं चाहते कि सर 11th-12th में हमने बहुत गलतियां करके देख ली, ठीक है, अब मेरे पास ये लास्ट अटेम्प्ट है एंड दिस टाइम आई डोंट वांट टू मेक एनी मिस्टेक, तो
अगर तुम रेगुलर क्लास अटेंड कर सकते हो और मेरे सारे होमवर्क को डेली अटेम्प्ट कर सकते हो, है ना, जिस तरह से मैं देता जाऊंगा, तो आई एम कॉन्फिडेंट कि आपको नेक्स्ट ईयर चांसेस ऑलमोस्ट बिकम ज़ीरो कि सर मैं कैसे रह सकता हूँ, ठीक है ना। तो इसके चांसेस ऑलमोस्ट ख़त्म हो जाएंगे, है ना। आई डोंट फाइंड एनी रीज़न कि यार इस बच्चे ने सारी क्लासेस लाइव की, सारा मेरा होमवर्क किया और उसकी अप्रोच भी अच्छी थी, जैसा मैं पढ़ाता था वैसा ही करता था, तो मेरे हिसाब से मैं नहीं मानता कि आप किसी भी रीज़न से रह जाओगे, है ना। तो आई थिंक यू गॉट द पॉइंट, ओके। सो ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन, लेट्स मीट ड्यूरिंग द कोर्स।